और कीप इन माइंड कि अगर आपने फंक्शन को डिफ़ाइन किया मेन से पहले, मेन फंक्शन से पहले, तो उसके लिए आपको फंक्शन को डिक्लेयर करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है? उसके लिए डिक्लेरेशन ज़रूरी नहीं है। जबकि अगर आपने मेन की बॉडी से बाहर डिक्लेयर किया बाद में, तो सबसे पहले आपको फंक्शन डिक्लेयर करना होगा, ठीक है? कंपाइलर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना पड़ेगी जस्ट लाइक अ वेरिएबल डिक्लेरेशन। जी, कोड कुछ मैंने लिखा है उसको देखते हैं। पहले हम एक सिंपल फंक्शन बनाना सीख लेते हैं जिसमें 2 नंबर्स को सम कर रहे हैं और उसके बाद फिर नेक्स्ट फोकस करेंगे। जी, फर्स्ट लाइन लिखी है मैंने, दैट इज़ कॉल्ड फंक्शन डिक्लेरेशन। इंट सम इंटीजर रिटर्न टाइप है फंक्शन की। सम फंक्शन का नेम है और इंटीजर 2 पैरामीटर्स है जो फंक्शन रिसीव करेगा। सपोज़ करें आप सम वाले फंक्शन को 2 पास करते हैं और 4 पास करते हैं। 2 + 4 क्या होगा? 6 होगा और रिटर्न क्या होगा? 6 मीन्स कि उसकी रिटर्न टाइप भी इंटीजर होगी। अगर यहाँ पे फ्लोट है और इंटीजर है तो रिटर्न टाइप उसकी फ्लोट रखनी है आपने। जी, आउटसाइड द मेन मैंने इसको डिक्लेयर किया है, दैट इज़ कॉल्ड ग्लोबल फंक्शन, और इसको आप किसी भी फंक्शन के अंदर कॉल कर सकते हैं और मेन के अंदर भी कॉल कर सकते हैं। मेन की हम बॉडी स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद रिक्वायरमेंट क्या है? 2 नंबर पास करने हैं फंक्शन को और आपका फंक्शन उन नंबर्स को सम करेगा और रिटर्न करेगा। यहाँ पे हमें 2 वेरिएबल रिक्वायर्ड हैं। सपोज़ हम कह लेते हैं कि एक्स, वाई हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। उसके बाद सी आउट फर्स्ट मैसेज फॉर द यूज़र, एंटर फर्स्ट नंबर। पहला नंबर इनपुट कर लेना है सी इन के ज़रिए। जी, नंबर लेगा और एक्स में इनपुट कर लेगा, ठीक है? उसके बाद सी आउट सेकंड मैसेज आएगा फॉर द यूज़र, दैट इज़ अ प्रॉम्प्ट फॉर द यूज़र, एंटर सेकंड नंबर। ये स्क्रीन पे प्रिंट हो आएगा और आप लोग सेकंड नंबर इनपुट करेंगे सी इन को इस्तेमाल करते हुए। अब यहाँ पे हमने 2 नंबर इनपुट कर लिए हैं। अब नेक्स्ट टारगेट क्या है? आपने फंक्शन को कॉल करना है मेन के अंदर और कॉल करने के लिए हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि उसने रिटर्न करनी है वैल्यू, तो सी आउट यूज़ कर लेते हैं ताकि हमारा जो फंक्शन है उधर प्रिंट भी कर दे। क्या प्रिंट कर रहे हैं? सम ऑफ नंबर्स, दैट इज़ अ मैसेज। उसके बाद ऑपरेटर यूज़ करेंगे हम। नेक्स्ट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, दैट इज़ कॉल्ड फंक्शन कॉल। फंक्शन इज़ कॉल्ड विद इट्स नेम। सम फंक्शन का नेम रखा है हमने और जो वैल्यूज़ पास की हैं वो ए, एक्स और वाई, 2 वेरिएबल आपने इनपुट करवाए हैं, उनकी वैल्यूज़ को पास कर दिया हमने फंक्शन को। उसके बाद यहाँ पे आएगा जी हमारा रिटर्न 0 और बॉडी हो जाएगी क्लोज। ये मेन की बॉडी हमने क्लोज कर दी है। उसके बाद फंक्शन की बॉडी हम बनाएंगे, दैट इज़ कॉल्ड फंक्शन डेफिनेशन। इसका मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। जी, फर्स्ट लाइन जो होती है फंक्शन डेफिनेशन की, दैट इज़ कॉल्ड फंक्शन हेडर, और यहाँ पे हम ए और बी वेरिएबल यूज़ करेंगे बिकॉज कॉलिंग बाय रेफरेंस और कॉलिंग बाय वैल्यू, हम यहाँ पे कॉलिंग बाय वैल्यू कर रहे हैं। एक्स और वाई की वैल्यू कॉपी हो जाएगी जाके ए और बी में, ठीक है? जी, यहाँ पे एक लोकल वेरिएबल हम डिक्लेयर कर रहे हैं, दैट इज़ एस, और एस इज़ इक्वल टू ए प्लस बी, नेक्स्ट सेमीकोलन और नेक्स्ट में रिटर्न एस। जी बेटा जी, इसको हमने समझना है। सबसे पहले तो हमारा ये जो कोड है इसको हम बोलेंगे फंक्शन। ये जो लाइन है, ये जो स्टेटमेंट हमने लिखी है, दैट इज़ कॉल्ड फंक्शन कॉल। इनके नाम पहले तो याद होने चाहिए। और ये था फंक्शन डिक्लेरेशन। ये जी फंक्शन डिक्लेरेशन जो हमने आउटसाइड द मेन डिक्लेयर किया है। डिक्लेरेशन क्या है? कंपाइलर को इन्फॉर्मेशन देना अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द फंक्शन टू बी यूज इन द प्रोग्राम। और यूजर डिफाइंड फंक्शन जब आपने बनाना है तो कंपाइलर को इन्फॉर्म करना है कि हम इस तरह का फंक्शन बनाएंगे। उसका नाम क्या होगा फंक्शन का, उसके पैरामीटर की तादाद और उनकी टाइप क्या होगी, और दैट इज़ कॉल्ड पैरामीटर, और उसकी रिटर्न टाइप क्या होगी, फंक्शन किस तरह की वैल्यू रिटर्न करेगा। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि और लास्ट पॉइंट में यहाँ पे लिख दूँ, दिस इज़ कॉल्ड फंक्शन। ये है जी हमारा फंक्शन डेफिनेशन। और मोस्टली जो क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर वो सिर्फ ये लिखता है कि आपने फंक्शन डेफिनेशन लिखना है, ये वाला पार्ट लिखना होता है, ठीक है?
पेपर के अंदर। ये फंक्शन डेफिनेशन है। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ड्राई रन करते हैं कि इसको किस तरह से चलेगा। सबसे पहले हमने पढ़ा हुआ है कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट फ्रॉम मेन फंक्शन, कंट्रोल हमारा यहाँ पे आता है। उसके बाद जब वेरिएबल डिक्लेयर होगा तो एक्स को वेरिएबल को मेमोरी में जगह मिलेगी। सपोज कर लें एक्स ये डिक्लेयर हो गया, मेमोरी में इसने जगह एलोकेट कर ली। उसके बाद वाई को मेमोरी एलोकेट कर दी गई। नेक्स्ट दो स्टेटमेंट चली हैं, स्क्रीन पे प्रिंट हुआ एंटर नंबर, फर्स्ट नंबर आपने एक्स में इनपुट किया, सपोज आपने 7 इनपुट कर दिया। उसके बाद एंटर सेकंड नंबर मैसेज आएगा स्क्रीन पे, आपने इनपुट कर दिया लेट से 2 और वो इसकी मेमोरी में स्टोर हो गया। सी इन इनपुट स्टेटमेंट है, सी आउट आउटपुट स्टेटमेंट है। उसके बाद क्या प्रिंट होगा, सम ऑफ नंबर्स, यहाँ तक एज इट इज़ आएगा। और जब ये लाइन चलेगी दैट इज़ कॉल्ड फंक्शन कॉल, व्हेन द फंक्शन इज़ कॉल्ड कंट्रोल मूव टू द फंक्शन, कंट्रोल यहाँ से निकलेगा और वैल्यूज़ लेके इसके पास आ जाएगा। उसके बाद x में क्या पड़ा हुआ है 7, वो यहाँ पे आके कॉपी होगा, a को मिलेगा। और y को क्या मिला हुआ है हमारे, सॉरी y की वैल्यू जो 2 है वो कहाँ पे कॉपी हो जाएगी, b में कॉपी हो जाएगी। ठीक है, और इट मीन्स के a में a यहाँ पे डिक्लेयर हुआ तो उसको क्या मिला 7 x से, और b यहाँ पे डिक्लेयर हुआ इंटीजर टाइप का वेरिएबल तो उसको क्या मिला 2। उसके बाद यहाँ पे एक लोकल वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है फंक्शन की बॉडी के अंदर, दैट इज़ एस, और एस में नीचे कैलकुलेशन की जा रही है, असाइनमेंट स्टेटमेंट है, ए प्लस बी करेगा और क्या स्टोर कर देगा उसमें 9, और रिटर्न एस, जहाँ से कॉल आई थी वहाँ पे वापस वैल्यू भेजनी है। यहाँ से कंट्रोल हमारा वैल्यू पिक करेगा और ला के इसको प्रोवाइड कर देगा, और यहाँ से सी आउट उसको प्रिंट कर देगा। आउटपुट क्या आएगी, सम ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू 9। उसके बाद प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। ये तो एक सिंपल सा फंक्शन था, इसमें हमने तीनों कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, फंक्शन डेक्लेरेशन क्या है, फंक्शन कॉल क्या है और फंक्शन डेफिनेशन क्या है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं अपने टारगेट की तरफ, जो कि क्वेश्चन पेपर्स के अंदर आए हुए हैं, उनकी तरफ मूव करते हैं। जी यहाँ पे मैंने कुछ कोड लिख के रखा हुआ है। सबसे पहले तो ये था कि एक नंबर पास करना है फंक्शन को, और आपका फंक्शन रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स। अगर नंबर प्राइम है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न करेगा। इसी तरह से हमने लिखा कि हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम है, उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी है, बॉडी है आपने एज इट इज़ लिख देना है। ये हमारी न्यू लाइन है जो फंक्शन डेक्लेरेशन है। मैं कमेंट यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, फंक्शन डेक्लेरेशन। जी नेक्स्ट इसकी रिटर्न टाइप क्या है, बूलियन, ये उसने बताया हुआ था कि बोल टाइप की रिटर्न करेगा, पेपर में गिवन था। और अगर आप पेपर लुक देखना चाह रहे हैं तो यहाँ से देख लें, ये देखें जी। जी यहाँ पे देखें, राइट अ फंक्शन इज़ प्राइम का फंक्शन बनाना है आपने इसी स्पेलिंग के साथ। टेक्स एन इंटीजर, एक इंटीजर पास करना है उसको एज आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर, और रिटर्न ट्रू करेगा अगर वो प्राइम नंबर है, और फॉल्स रिटर्न करेगा अगर वो प्राइम नंबर नहीं है। ओनली राइट द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन, फंक्शन डेफिनेशन आपने पेपर में सिर्फ लिखना है, मतलब बॉडी जो बनानी है सिर्फ वही लिखनी है लास्ट पे। ये है जी हमारा फंक्शन डेक्लेरेशन, बोल्ड टाइप रिटर्न टाइप है। इसके बाद इस प्राइम फंक्शन का नेम हमने रख दिया, इंटीजर एक नंबर इसको पास किया जाएगा, दैट इज कॉल्ड पैरामीटर। आगे फिर यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी तो कंट्रोल ने एक नंबर डिक्लेयर किया n, जो इनपुट लेना हम लोगों ने इसको पास करना है फंक्शन को, एंटर एन नंबर, नंबर पास किया तो n में स्टोर हो गया। उसके बाद सी आउट, दैट इज फंक्शन कॉल, फंक्शन इज कॉल्ड विद इट्स नेम, ये नाम है, फॉलोड बाय द नेसेसरी पैरामीटर्स। पैरामीटर कितने थे, एक था, वो हमने उसको पास कर दिया जो कीबोर्ड से इनपुट करवाया है। जब ये कंट्रोल या इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा तो कंट्रोल यहाँ से निकल के किसके पास चला जाएगा, ये फंक्शन बॉडी के पास या फंक्शन डेफिनेशन के पास आ जाएगा, फंक्शन डेफिनेशन। उसके बाद नंबर नेक्स्ट पे रिटर्न टाइप बूल है, उसके बाद इज़ प्राइम फंक्शन नेम है, और ये डिमांड थी कि आपने सिर्फ फंक्शन डेफिनेशन लिखना है यहाँ से यहाँ तक। आगे नंबर एन यहाँ पे हमने कॉपी कर दिया, वेरिएबल मैंने यहाँ पे सेम रखा है, आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं, इधर वेरिएबल और होता है इधर और होता है। अगर हम बात करें इधर तो n एक सेपरेट वेरिएबल है और यहाँ पे n सेपरेट वेरिएबल है। पिछले प्रोग्राम मैंने इसको डिफरेंटली यूज़ किया है, इसकी कॉपी आती है जस्ट कॉल बाय वैल्यू। जी यहाँ पे दो वेरिएबल रिक्वायर्ड है हमें, पहले नंबर पे तो ए हमने लूप चलानी है, दैट्स वाई ए वेरिएबल इस्तेमाल कर लिया। उसके बाद पी हमने एज
फ्लैग यूज़ किया है कि p की वैल्यू अगर वो नंबर डिवाइड हो जाएगा किसी पे तो p की वैल्यू को हम चेंज कर देंगे और हमें इफ़ एल्स में पता चल जाएगा कि वो ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है। लेकिन अगर p की वैल्यू चेंज नहीं होती 1 ही रहती है तो इट मीन्स के नंबर किसी पे भी डिवाइड नहीं हुआ। एक और चीज़ प्राइम के लिए आपने लूप स्टार्ट करनी है 2 से बिकॉज़ 1 पे हर नंबर डिवाइड हो जाता है और अपने आप पे भी हर नंबर डिवाइड हो जाता है, चाहे वो प्राइम है चाहे वो कंपोजिट है। दैट्स व्हाई प्राइम को चेक करने के लिए एक्सक्लूड करना है आपने 1 को भी और n मतलब उस नंबर को भी। लूप स्टार्ट हम कर रहे हैं 2 से और लेस देन n तक जा रहे हैं, ठीक है? और a++ ये हमें सीरीज़ प्रोवाइड करेगा। उसके बाद नंबर नेक्स्ट पे जी नंबर नेक्स्ट पे जी, उसके बाद लूप स्टार्ट हुई 2 से और लेस देन n तक चली गई और नेक्स्ट हमने इफ़ कंडीशन लगाई कि अगर n जो नंबर आया है उसको डिवाइड करो a पे मतलब हर लूप वेरिएबल पे जो भी लूप काउंटर हमें प्रोवाइड कर रही है, a की वैल्यू 2 अगली दफ़ा 3 है, नेक्स्ट टाइम 4 है, 5 है, किसी भी नंबर पर डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है। अगर उसका रिमाइंडर 0 हो जाता है मतलब वो नंबर डिवाइड हो जाएगा और p की वैल्यू हम चेंज कर देंगे, ठीक है? 0 हो जाएगी। अगर p की वैल्यू चेंज होती है तो मतलब नंबर डिवाइड हो चुका है और नंबर प्राइम नहीं है। अब देखें ये जब लूप ख़त्म हो जाएगी कंट्रोल यहाँ से बाहर आएगा तो आगे एक इफ़ लिखा है हमने। इफ़ अगर p की वैल्यू 1 है मतलब अगर वो चेंज नहीं हुई तो रिटर्न करना है ट्रू मतलब नंबर प्राइम है और एल्स वरना फॉल्स रिटर्न कर दें। और सपोज़ आप करें 7 इनपुट करेंगे तो 7 डिवाइड नहीं होगा किसी पे भी तो इसलिए p की वैल्यू 0 नहीं होगी 1 ही रहेगी तो वो रिटर्न कर देगा ट्रू मीन्स के नंबर क्या है प्राइम है, ठीक है? और यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात कि हमारे पास बूलियन टाइप रिटर्न टाइप है उसके लिए हम ट्रू रिटर्न करें और फॉल्स रिटर्न कर रहे हैं। जबकि ट्रू में जो आउटपुट दिखाएगा वो 1 दिखाएगा और फॉल्स में आउटपुट दिखाएगा वो 0 दिखाएगा, ठीक है? 1 ट्रू की रिप्लेसमेंट और 0 फॉल्स की रिप्लेसमेंट, ठीक है जी? इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि आउटपुट क्या आती है। जी मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। ये हमारी आउटपुट स्क्रीन आ गई है। यहाँ पे हम नंबर इनपुट करेंगे सपोज़ 12 इनपुट कर लेते हैं। एंटर किया तो उसने 0 रिटर्न किया मतलब 12 इज़ नॉट अ प्राइम, प्राइम नंबर नहीं है। अगेन हम इनपुट करते हैं और यहाँ से प्रोग्राम को चला के देख लेते हैं। 7 के लिए रन करते हैं इसको और देखते हैं कि प्रोग्राम क्या आउटपुट देता है। जी 7 इनपुट किया तो यहाँ पे लिखा है 1 मतलब उसने 1 रिटर्न किया, 7 इज़ प्राइम नंबर प्राइम है, ठीक है? इसका मेन फंक्शन देख लें दोबारा। यहाँ मैंने ये फंक्शन कॉल किया और उसके बाद हैंडल कर दिया मतलब ये 1 रिटर्न कर रहा है या 1 प्रिंट कर रहा है या 0 प्रिंट कर रहा है तो फंक्शन को कॉल किया गया। लेकिन उसके बाद एक छोटी स्टेटमेंट मैंने ऐड की है मैसेज के लिए कि इज़ प्राइम, यहाँ पे फंक्शन को अगेन कॉल किया गया इफ़ कंडीशन के अंदर। अगर तो ये 1 लेके आएगा तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, इसके बाद वाली स्टेटमेंट चलेगी और n की वैल्यू प्रिंट करेगा और कह देगा इज़ प्राइम, नंबर प्राइम है। और एल्स में कह देगा कि n जो है वो नॉट प्राइम है, ठीक है? फंक्शन को दोबारा कॉल किया थोड़ा मैसेज प्रिंट करवाने के लिए फॉर द यूज़र, लेकिन ये रिक्वायर्ड नहीं है। आपने सिर्फ और सिर्फ पेपर में यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है जो उसने बोला था कि फंक्शन डेफिनेशन रिक्वायर्ड है। ओके जी। इसी तरह से एक और फंक्शन हमने बनाया है जो कि इज़ इवन के बारे में था, उसके ऊपर चलते हैं। जी, यहाँ पे देखें पहले हमने फंक्शन डिक्लेयर किया है दैट इज़ कॉल्ड फंक्शन डिक्लेरेशन। बूल टाइप इसकी रिटर्न टाइप है, इज़ इवन फंक्शन का नेम रखा गया। एक इंटीजर पास करना है उसको हमने।
एन हमने इनपुट कर लिया, सेम उसी तरह से फंक्शन को कॉल किया गया विद इट्स नेम फॉलोड बाय द नेसेसरी पैरामीटर। व्हेन द फंक्शन इज कॉल्ड कंट्रोल मूव द फंक्शन दैट इज कॉल्ड, मतलब यहाँ पे फंक्शन डेफिनेशन के पास आएगा और एन यहाँ पे दे देगा। अगर एन को 2 पर डिवाइड करके रिमाइंडर क्या आता है 0, तो रिटर्न क्या होगा ट्रू, मतलब फंक्शन नंबर इवन है, अदरवाइज नंबर ऑड है। ठीक है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई इतनी लॉजिक साइंस नहीं है, लेकिन ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आया हुआ है। उसके बाद नंबर 3 पे हमारे पास एक तीसरा प्रोग्राम है जो कि लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे अपीयर हुआ था। उसको देखते हैं। डिजिट्स को सम करना है, एक नंबर आपने पास करना है और उसके तमाम डिजिट्स को का सम करके प्रिंट करवाना है। जी, सम ऑफ डिजिट्स फंक्शन का नाम रखा गया है, इंटीजर उसकी रिटर्न टाइप और इंटीजर एक नंबर को रिसीव करेगा एज अ पैरामीटर। नंबर इनपुट कर लिया गया यहाँ पे। उसके बाद ये फंक्शन कॉल है, क्योंकि हमने कोई नंबर वैल्यू प्रिंट करवानी है, दैट्स वाई सम ऑफ ऑल डिजिट्स मैंने यहाँ पे मैसेज दिया है। उसके बाद फंक्शन कॉल किया गया और ये पेरेंथीज आपने लगानी है फंक्शन कॉल करते हुए, ठीक है, क्योंकि इसको वैल्यू प्रोवाइड करनी है। व्हेन द फंक्शन इज कॉल्ड पैरामीटर्स आर प्रोवाइडेड टू द फंक्शन। जब फंक्शन कॉल होगा तो कंट्रोल फंक्शन डेफिनेशन के पास जाएगा, ये है जिसकी डेफिनेशन इसको समझना है। ये लूप के साथ भी प्रोग्राम किया हुआ है आप लोगों ने। एस इज़ इक्वल टू 0 सम करवाना है, तो इसको इनिशलाइज करवा लिया हमने 0 से सीरीज़ के सम के लिए, और प्रोडक्ट अगर करना हो तो उसको हम 1 से इनिशलाइज करवाते होते हैं जब सीरीज़ का प्रोडक्ट करना है। तो रिमाइंडर निकालना है हमने, क्योंकि लास्ट डिजिट हमें चाहिए हर नंबर का, तो उसको ऐड करना है। रिवर्स का प्रोग्राम भी इसी लॉजिक से होगा, उसके बाद आर्मस्ट्रॉन्ग का भी, उसके बाद पैलिंड्रोम का भी ये सेम लॉजिक है, थोड़ा सा फार्मूला चेंज करना है, बाकी 4 प्रोग्राम आप इस फार्मूले से कर सकते हैं। जी एन ग्रेटर देन 1, जब तक एन 0 से बड़ा रहेगा तब तक ये ऑपरेशन परफॉर्म करते जाने हैं। 3 डिजिट नंबर भी हो सकता है, 4 डिजिट नंबर भी हो सकता है, 5 डिजिट भी, 6 डिजिट भी, मैक्सिमम नंबर डिजिट्स आप परफॉर्म कर सकते हैं। अगर n बड़ा है, सपोज कर लें आपने 1 2 3 इनपुट किया 123, तो वो ग्रेटर देन 0 है, कंडीशन ट्रू है, कंट्रोल यहाँ पे आएगा और 10 से रिमाइंडर निकालेगा। जब 10 से रिमाइंडर निकालेगा 1 2 3 का, तो हमें क्या मिलेगा 3 मिलेगा। 3 कहाँ पे चला जाएगा रिमाइंडर के अंदर, 10 से डिवाइड किया गया और रिमाइंडर निकाला गया, उसके बाद रिमाइंडर 3 को ऐड कर दिया गया सामने, तो फर्स्ट टाइम s की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। उसके बाद डिवाइड किया गया 10 से डिवाइड करके जो क्वेश्चन मिलेगा दैट विल बी 12, तो n की वैल्यू चेंज होगी, क्या होगी 12 होगी। आप दोबारा से 12 के साथ यही काम किया जाएगा, ग्रेटर देन n, ग्रेटर देन क्या है 0, बिल्कुल ठीक है। नीचे आएगा तो अभी रिमाइंडर में क्या मिलेगा, क्योंकि वैल्यू 12 होगी है, रिमाइंडर 2 मिलेगा यहाँ से, और इस 2 को ऐड किया जाएगा किसमें s में, जो कि 3 था, तो ये 2 ऐड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जब डिवाइड किया जाएगा तो 1 बनेगा, 1 ग्रेटर देन 0 है, कंडीशन अभी भी ट्रू है, ऊपर जाएगा तो रिमाइंडर निकालेगा दैट विल बी 1। 1 को 10 पर डिवाइड करें तो नंबर